सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गृहिणी रोग, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है। खास करके इस रोग से आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं और ये रोग ऐसा है कि एक बार जब ये आपके जीवन में आ जाता है तो लंबे काल तक भी बना रह सकता है। ऐसे ऐसे IBS हैं कि 8 साल 10 साल तक भी ये बने रह सकते हैं तथा इसके समाधान के बाद भी इसके आने की संभावना हो सकती है यदि आपने पुराना शेड्यूल वापस से शुरू कर दिया या कहें कि पुरानी आदतों को फिर से शुरू कर दिया, जिसके कारण ये आपको हुआ था। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खास करके मॉडर्न साइंस का ऐसा मानना है कि जो हमारी आंतों की गति होती है, मूवमेंट होती है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं या कहें कि उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जो कि दिमाग से जो हमारी आंतों का कंट्रोल होता है, दिमाग उसको खो देता है या कहें कि उसको असंतुलित कर देता है, जिसके कारण जो खिंचाव नीचे की ओर मल का होना था वो नीचे ऊपर दोनों तरफ होने लगता है और उसके कारण इस तरह के इरिटेशन वाली चीज़ें हमारे पेट में होने लगती है, जिसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसे ही कहा जाता है। गृहिणी रोग, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है। बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं कि गृहिणी रोग में ये बताइए, गृहिणी रोग में वो बताइए, किस प्रकार से इसकी चिकित्सा की जा सकती है। तो देखिए, गृहिणी रोग के बहुत से प्रकार होते हैं। मॉडर्न साइंस में इसके बहुत से प्रकार हैं, यानी कि टाइप C है, टाइप D है, या कहें कि IBS C, IBS D है, या IBS M है, A है। इस तरह के इसके प्रकार कहे जाते हैं अलग अलग सिम्टम के बेस पे। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद के अंदर भी इसके बहुत से प्रकार हैं। यह वात के कारण यदि होती है तो वातज गृहिणी कही जाती है, या पित्त के कारण होती है तो पित्तज गृहिणी कही जाती है, कफ के कारण होती है तो कफज गृहिणी, या 2 दोषों के कारण हो या 3 दोषों के कारण हो तो सन्निपातक या द्वंद्वज। इस प्रकार से इसके अलग अलग सिम्टम के आधार पर इसके प्रकार हो जाते हैं, या कहें कि लक्षणों के आधार पर इसके प्रकार हो जाते हैं। तो बहुत से व्यूअर्स का ये प्रश्न था कि IBS में ये खाएं या ये खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि IBS के ऊपर मैंने वीडियोस तो डाला है बट मेन पॉइंट के ऊपर इसमें बात की गई है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ग्रंथों को पूरा खोल कर रख दिया जाए IBS के ऊपर, यानी कि इसकी पूरी चिकित्सा आपके सामने प्रस्तुत की जाए, जिससे आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें, या जो इस दायरे में नहीं आ पा रहा है, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपनी बीमारी को नहीं पहचान पा रहा है, उन सभी को इसके अंदर लाभ प्राप्त हो। तो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ खास करके चरक संहिता के अंदर जो वर्णित है गृहिणी दोष चिकित्सा, महर्षि चरक द्वारा अपने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में जिसका वर्णन उन्होंने किया है गृहिणी दोष चिकित्सा के नाम से। तो उसके अंदर उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि गृहिणी दोष पहली बात है क्या, यह होता कैसे है, इसके लक्षण किस प्रकार से हैं, फिर कैटेगरीज बताई गई हैं, फिर उसके बाद इलाज शुरू किया इन्होंने कि कौन से कैटेगरी वालों को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए या उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें खान पान विशेष रूप से क्या रखना चाहिए, किसमें क्या क्या परहेज करने चाहिए, किन को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये सभी बातें भी उन्होंने बताई हैं। IBS जो रोग होता है बेसिकली उसके अंदर जो सिम्टम्स या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, बहुत से लक्षण होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी को ये लक्षण हो। इसमें से कैटेगरीज होती हैं, जिस प्रकार का IBS होगा उस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं इसके, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पेट के अंदर सूजन, मरोड़, इस तरह की चीज़ें, या कहें कि दर्द जो कई बार असहनीय भी हो सकता है, तो इस तरह का पेन उस पर उठेगा, दर्द उठेगा, सूजन होगी, ब्लोटिंग इत्यादि होगी पेट के अंदर, या बार बार मल त्याग की इच्छा होती है, यानी कि बार बार मोशन जाने की इच्छा होती है, या बार बार मोशन आता भी है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आता है, या भोजन करते ही जैसे आप खाना खाते हैं मोशन आपको लग जाता है, मोशन के लिए जाना पड़ता है, या कहें कि उल्टी वगैरह होना, भोजन कई देर तक पेट में पड़ा रहे, वो पचता नहीं है, फिर बाद में वो वोमिटिंग के तौर पे 6 घंटे 8 घंटे बाद भी वैसे का वैसा बाहर निकल जाता है, या मल के मार्ग से भी निकलता है, स्टूल से भी निकलता है, तो कच्चा भोजन निकलता है, वैसा नहीं जैसा आपने रोटी खाया रोटी ही नहीं निकलने वाली, परंतु यदि मल जैसा वो दिखेगा भी लेकिन वो होता कच्चा है, उसको अच्छे से अग्नि पचा नहीं पाती है, उसको पका नहीं पाती है। कई बार इसके अंदर डायरिया जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि कच्चा मल हमारे शरीर से पानी की तरह बाहर निकलता है, कई बार बंधा हुआ थोड़ा थोड़ा निकलता है, या कई बार बिल्कुल ही खुला नल चालू हो जाता है, इस प्रकार की इसके अंदर समस्या हो जाती है। या मल के अंदर से खून इत्यादि का भी निकलना, शरीर के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। जैसे जैसे ये सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं, ये लक्षण बहुत लंबे काल तक रह जाते हैं, हम इनको पहचान नहीं पाते या हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है, या वजन घटने लगता है शरीर का। फिर जैसे जैसे भोजन नहीं पचता, अजीर्ण होता है, अपच होती है, तो फिर वह ज्वर यानी कि बुखार में कन्वर्ट हो जाता है, आपको हल्का हल्का बुखार शरीर के अंदर रहने लगता है, या कहें कि आगे चल के ये तेज बुखार भी हो सकता है।
फिर हड्डियों में या संधियों में पीड़ा, जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, धीमा धीमा यह शुरू होता है, आगे जाके तेज हो सकता है। पेट में या कहें कि आंतों में जलन उत्पन्न हो सकती है, गर्मी का बहुत ज़्यादा लगना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। फिर इस जलन के कारण धीरे धीरे आगे चल करके खट्टी डकार बनने लगती है, मुख के अंदर डकार आने लगती है, या कई बार वो जब डकार लेगा व्यक्ति तो बहुत दुर्गंधपूर्ण होती है, खट्टी डकार होती है, या लोहे के गंध के समान यानी आयरन के अंदर जो स्मेल आती है उस तरह की होती है, मर्सी चरक का ऐसा कहना है। फिर हाथ पाँव में सूजन उत्पन्न होने लगती है। जब ये बीमारी बहुत आगे जाती है तो धीरे धीरे हाथ पाँव सूजने लगते हैं। फिर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है व्यक्ति, कुछ ना खाने की इच्छा होती है, अरुचि हो जाती है भोजन के अंदर, ना भोजन की ओर देखने की ताकने की इच्छा होती है, बस समय हो जाता है इसलिए वो खाना खा लेता है, थोड़ा बहुत ही खाता है, जैसे भी खाता है। तो इस तरह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तनाव में हो जाता है, दबाव के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिसे ही IBS कहा जाता है। IBS खास करके ऐसी समस्या है, भगवान ना करे ये किसी को जल्दी हो, परंतु यह हमारी गलतियों के कारण ही होती है। यानी कि हम लंबे काल तक कुछ गलतियां ऐसी करते रहते हैं, या कहें कि लाइफस्टाइल में, खान पान के अंदर, तो उसी के कारण हमें आगे चल के IBS के रूप में परिणाम भुगतना पड़ता है। IBS ऐसी समस्या होती है कि बहुत लंबे काल तक भी जल्दी से ठीक नहीं होती है, या कई बार इसका इलाज चल भी रहा होता है तो व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, क्योंकि उसको जल्दी से इसका परिणाम नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि मुझे तो कभी ऐसी समस्या हुई नहीं, परंतु फिर भी मुझे कोलाइटिस जैसी सिचुएशन एक बार बनी थी, उसमें महीनों दिन परेशान रहा था। तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि IBS वाले जो सालों तक ऐसे परेशान रहते हैं उनकी क्या मनोदशा होती होगी, क्या स्थिति होगी, बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। तो आप यदि IBS से परेशान हैं और आप इसका एक उचित समाधान चाहते हैं, देखिए धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से ये समस्या लंबे काल तक हमारे डाइट प्लान में गड़बड़ी के कारण, हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण आई है, ठीक उसी प्रकार से थोड़े लंबे काल में ही ये जाएगी। क्योंकि प्रकृति में चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे ही होती हैं, अपने टाइम पर ही होती हैं। माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए, यानी कि आप पेड़ को जितना मर्जी सींच लीजिए, पानी दे दीजिए, जब उसकी ऋतु होएगी, आम गर्मी में ही लगेगा उसके अंदर, संतरा सर्दी में ही लगने वाला है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बड़े धैर्य के साथ आपका काम करना होगा, आपको इस बीमारी का इलाज करना होगा, इसका समाधान करना होगा। देखिए इसका इलाज औषधि के साथ तो करेंगे ही करेंगे, तथा इसमें लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी जड़ ही इसकी यही लाइफस्टाइल से आती है। तो आप यदि IBS से परेशान हैं, IBS को ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी गृहिणी दोष जो चिकित्सा है उसको आपके सामने खोलकर रखा जाएगा, एक एक चीज़ बड़े आसान भाषा में, सही भाषा में, और ऐसी भाषा जो कि देसी से देसी आदमी को भी समझ में आ सके। आप इस रोग को बड़ी आसानी से या सरलता से, देखिए समय तो जरूर लगेगा थोड़ा बहुत, परंतु इसको आप जरूर ठीक कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपके सामने वो सभी बातें प्रस्तुत कर दी जाएंगी, कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी रखा नहीं जाएगा छुपा करके। तो इस बात को जानने के लिए, या कहें कि IBS की डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से ये होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सभी बातें हम जानेंगे एक एक करके। इन बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियोज़ में बने रहें। आगे आएंगी डिटेल में आपको वीडियो मिलेंगी, एक एक करके मिलेंगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।